आप सभी को पता है कि दुनिया घूमने के लिए स्वतंत्र स्थानों से भरी हुई है, लेकिन जिन स्थानों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा वहां जाना मतलब मौत के करीब जाने के बराबर है। और यहां जाने पर खुद सरकार ने बैन लगाया हुआ है। इनमें से कुछ जगह सबसे दिलचस्प है, चाहे वो जीवन के लिए जोखिम के कारण हो, धार्मिक विश्वास के कारण हो या फिर ऐतिहासिक कलाकृतियों के संरक्षण के लिए हो। चलिए पृथ्वी पर घूमने के लिए 8 अवैध जगहों पर नजर डालते हैं। और हाँ, इनमें से 2 जगह तो खुद भारत सरकार के अंडर में आती है। नंबर 1, चिचेन इट्जा, मैक्सिको। मैक्सिको में घूमने के लिहाज से कई बेहद ही खूबसूरत जगह हैं और इन्हीं में से एक है चिचेन इट्जा, जिसका नाम दुनिया के अजूबों की सूची में शामिल है। युकाटन राज्य में स्थित ये जगह मैक्सिको के सबसे संरक्षित पुरातात्विक स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि ईस्ट कोलंबिया की माया सभ्यता के लोगों ने चिचेन इट्जा को 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में बनाया था। चिचेन इट्जा में आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र पिरामिड एल कैस्टिलो है। इस सीढ़ीदार पिरामिड की शेप चौकोर है और चारों ओर से इसके टॉप पर स्थित मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं। इस पिरामिड पर सांप की आकृति वाली एक छाया गिरती है जो हर किसी को हैरान कर देती है। एल कैस्टिलो पिरामिड के टॉप पर एक मंदिर है जहां फिलहाल पर्यटकों के जाने पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि पहले लोग इस पिरामिड पर चढ़ते थे, लेकिन बाद में इस पे रोक लगा दी गई। आपको बता दूं कि चिचेन इट्जा को अजूबा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की अधिकांश जगहों से अजीब तरह की आवाजें आती हैं। अगर आप यहाँ पे बॉल कोर्ट के कोने पर एक बार ताली बजाते हैं तो कोर्ट के केंद्र में 9 बार तालियों की गूंज सुनाई देती है। इसके अलावा पिरामिड के सामने ताली बजाने पर चिड़िया की चहचहाहट से मिलती जुलती आवाज पैदा होती है जो कि लोगों को हैरान कर देती है। नंबर 2, उलुरु, ऑस्ट्रेलिया। उलुरु, शायद आप इस जगह को इसके पुराने नाम एयर्स रॉक के नाम से जानते होंगे। ये एक विशाल सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर की चट्टान है जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में है। ये पहाड़ 1142 फीट ऊंचा है। ऐसा माना जाता है कि ये संरचना पहली बार लगभग 300 मिलियन साल पहले बनी थी। लोग 10,000 से अधिक सालों से उलुरु की ओर आकर्षित हुए हैं। चट्टान के चारों ओर गुफाओं में अनगिनत पानी के छेद हैं और ये पहाड़ सूर्योदय और सूर्यास्त की रोशनी से अपना रंग बदलता है। उलुरु की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने इसे हेरिटेज साइट भी घोषित कर चुका है और कुछ समय पहले तक ये टूरिस्ट के लिए पॉपुलर डेस्टिनेशन हुआ करता था। लोग इस पर चढ़ाई करके इसको काफी नुकसान पहुंचा रहे थे और इसी कारण से सरकार ने इसकी सुरक्षा के लिए उलुरु को 2019 के बाद से किसी भी व्यक्ति के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। नंबर 3, प्लूटोज गेट, टर्की। दुनिया भर में ऐसे कई स्थल हैं जिन्हें स्थानीय महापुरुष दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार मानते हैं, लेकिन हीरापोलिस और टर्की के प्राचीन शहर में एक ऐसी जगह है जिसका जीवन और मृत्यु के साथ ऐसा संबंध है कि अधिकारियों ने किसी को भी इसके करीब जाने से प्रतिबंधित कर दिया है। इस जगह को गेट टू हेल यानी कि नरक का द्वार भी कहा जाता है। ये एक स्मारक था जो कि मृत्यु के बाद के जीवन के देवताओं प्लूटो को समर्पित था और प्राचीन ग्रीस में एक प्रसिद्ध स्थान था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 2000 साल पहले एक गुफा के ऊपर ये बनाया गया था, लेकिन 6वीं शताब्दी में भूकंप की वजह से मंदिर का हिस्सा ढह गया और इस स्थल को भुला दिया गया। पर 1963 में लोगों को इसके बारे में फिर से पता चला। नीचे बने चट्टान में एक दरार है जहाँ से हानिकारक गैस बाहर आती है और इतनी खतरनाक होती है कि चंद मिनटों में किसी की भी जान ले सकती है। ग्रीक पुजारियों के अनुसार इस जगह की वजह से अनगिनत लोगों की मौत हुई है, इसीलिए आज किसी को भी इसके करीब जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जब तक इंसान को खतरे का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वैसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिसर्चर्स को जाने की अनुमति है और वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। नंबर 4, भानगढ़ फोर्ट, इंडिया। भानगढ़ किला भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है जो कि दिल्ली से लगभग 146 मील की दूरी पर है। कहा जाता है कि अंबर के राजा भगवंत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए 1573 में बनवाया था, जो कि विशाल क्षेत्र को कवर करता है, जबकि इसके कई हिस्से अब टूटकर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। आपको बता दूं कि ये किला दिन के उजाले में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है और यही वजह है कि सूर्यास्त के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जाना सभी इंसान का बैन किया हुआ है। वैसे आपको बता दूं कि वैज्ञानिक
भानगढ़ की कहानियों को खारिज करती हैं, लेकिन गांव के लोग अभी भी इस किले को भूतिया मानते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने एक औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाजें सुनी है, और साथ ही उनका कहना है कि किले से संगीत की आवाजें भी आती हैं और कभी कभी उन्हें परछाइयां भी दिखाई देती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उन्हें पीछे से थप्पड़ मार रहा है। वहाँ से अजीब सी गंध भी आती है। अब ये सब स्थानीय निवासियों का कहना है। इन्हीं कारणों की वजह से सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं और किले में एंट्री बिल्कुल बैन हो जाती है। हालांकि दोस्तों, ये कहानियाँ मनगढ़ंत है या फिर असली, इसके बारे में तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। नंबर 5, स्नेक आइलैंड, ब्राजील। ब्राजील के तट से लगभग 150 किलोमीटर दूर इल्हा दा कुइमाडा ग्रांडे नाम का एक छोटा सा आइलैंड है, जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हजारों जहरीले सांप रहते हैं जो इस जगह को दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बनाते हैं। दूर से ये आइलैंड किसी भी दूसरे आइलैंड जैसा लगता है, पर यहाँ पर प्रति वर्ग मीटर पर 5 सांप मौजूद है। ये 4.5 मिलियन स्क्वायर फीट का आइलैंड गोल्डन लेंस हेड नाम के सांपों से भरा पड़ा है। ये सांप 46 इंच तक लंबे होते हैं, जो कि आइलैंड पर प्रमुख शिकारी हैं, और यहाँ तक कि ब्राजील की नौसेना भी इस जगह पे जाने से बचती है। माना जाता है कि लगभग 11,000 साल पहले समुद्र का स्तर बढ़ने से ये सभी सांप इस आइलैंड में फंस गए थे। इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस भी है, और ये लाइट हाउस इस बात का सबूत है कि इस जगह पर कभी लोग रहा करते थे। 1909 और 1920 के दशक के बीच स्नेक आइलैंड पर लाइट हाउस कीपर और उसका परिवार रहता था। कहा जाता है कि ये परिवार भी इन सांपों की वजह से खत्म हो गया था। इन सांपों का भोजन पक्षी ही होते हैं, इसीलिए इनका जहर बहुत ही तेजी से काम करता है। एक बार डंक मार दिया तो पक्षी तुरंत ही खत्म हो जाता है। इनका जहर इतना घातक होता है कि ये पक्षियों को तुरंत खत्म कर देता है और इंसान के मांस को एकदम से पिघला देता है। अब इन्हीं सब रीजंस की वजह से ब्राजील सरकार ने इस खतरनाक जगह पर किसी के भी जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नंबर 6, लेस्कॉस केव। फ्रांस के मोंटिग्नैक गांव में एक ऐसी गुफा खोजी गई है जो कि ऐतिहासिक रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी दीवारों पे लगभग 600 ड्राइंग्स यानी कि चित्र बने हुए हैं, जो कि 15 से 17,000 साल पहले के हैं। अब ये पहली बार 1940 में लड़कों के एक ग्रुप ने देखा था, जिसे देख के बड़े बड़े शोधकर्ता भी आश्चर्यचकित हो गए। दीवारों पर अलग अलग ड्राइंग्स बनी है, जैसे कि घोड़े, हिरण, बाइसन और कुछ बिल्लियां, लेकिन ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि उनका उद्देश्य या फिर अर्थ क्या था। इन चित्रों से उस समय के जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा जा सकता था, क्योंकि कुछ रंग मैग्नीज ऑक्साइड का उपयोग करके बनाए गए थे, जो कि आसपास कहीं भी नहीं पाए जाते। आपको बता दूं कि न्यूज में आने के बाद ये जगह एकदम से फेमस हो गई और दूर दूर से यहाँ पर टूरिस्ट आने लगे, लेकिन बाद में ये देखा गया कि लोगों ने चित्रों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही बुरी बात है, और इसीलिए सरकार ने तुरंत इस जगह को पब्लिक के लिए बंद कर दिया और एक दूसरी गुफा में सेम ड्राइंग्स बनवा दी, जिससे कि टूरिस्ट इन्हें देख के अपना मन भर सके और ओरिजिनल आर्ट भी खराब ना हो। वैसे ये बहुत ही अमेजिंग आइडिया है। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 7, टॉम्ब ऑफ किन्शी हुआंग, चाइना। चाइना के पहले सम्राट किन्शी हुआंग का मकबरा 2000 से अधिक सालों से एक पिरामिड के नीचे दबा हुआ है और ये अब तक की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। लेकिन ये चीजें इतिहासकारों और पुरातत्व विभाग वालों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। इस मकबरे की सामग्री ज्यादातर सील्ड और अनएक्सप्लोर्ड है। ऐसा कहा जाता है कि दफन परिसर में ऐसी चीजें शामिल हैं जिनकी किन्शी हुआंग को बाद के जीवन में आवश्यकता होगी। अब प्राचीन स्थल का सम्मान करने के लिए चाइना की सरकार ने किन्शी हुआंग के मकबरे की खुदाई पर रोक लगा दी है और ये दुनिया के सबसे प्रतिबंधित स्थानों में से एक है। नंबर 8, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, इंडिया। बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह में बसा हुआ है एक आइलैंड जहां पे भारत सरकार भी नहीं घुसती। ये पृथ्वी पर उन अंतिम स्थानों में से एक है जहां की जनजाति के लोग बाहरी दुनिया से संपर्क रखना नहीं चाहते। ये जनजाति यहाँ पे लगभग 60,000 सालों से रह रही है। ये आइलैंड घने जंगलों से ढका हुआ है और यहाँ इन लोगों की संख्या 150 से 500 के बीच मानी जाती है। जब 1970 और 1990 के दशक में सरकार के लोग यहाँ पे अपना जहाज और बोट लेके गए तो इन लोगों ने सरकार के लोगों पर तीरों से हमला करने लगे और इनकी इसी हरकतों से पता चलता है कि ये लोग बाहरी दुनिया के लोगों से नफरत करते हैं। कई बार इन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन 1996 में सरकार ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। 2004 में सुनामी के बाद इस आइलैंड का हवाई मुआयना भी किया गया
तो फिर पता चला कि ये लोग सुनामी से बचे हुए थे। सरकार की तरफ से खाने के कुछ पैकेट भी गिराए गए, लेकिन हेलीकॉप्टर देखते ही आदिवासियों ने तीर दिखाने शुरू कर दिए और इसका मतलब था हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस इलाके में जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन 2006 में कुछ मछुआरों ने इनके नजदीक जाने की कोशिश की, लेकिन 3 दिन बाद उनकी लाश एक बीच पर दिखी। अब दोस्तों उन डेड बॉडीज को ले जाने की कोशिश भी हुई, लेकिन उस टीम पर भी आदिवासियों ने तीर से हमला कर दिया। अब क्योंकि इन लोगों से कांटेक्ट करना मना है, इसीलिए भारत सरकार का कोई भी नियम यहाँ पे लागू नहीं होता। मतलब इस इलाके में गए और मारे गए तो ये इंसानों की खुद की जिम्मेदारी होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो इनमें से कौन सी जगह है जहाँ पे आप जाना चाहोगे, कमेंट में जरूर बताना।